कैसा मुरझा गया है बच्ची का चेहरा। जी, जिंदगी ने जो कुछ किया है उनके साथ पूछना तो बनता था बाबा। रही सही कसर भाई ने पूरी कर दी है। समझ नहीं आता आजकल की औलाद को क्या हो गया है। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अंकल, एक कप चाय ही तो है। सॉरी, घर में कुछ भी नहीं था, मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आपको मुझे बताना था, मैं जैद को भेज देता, सब चीजें ले आता वो। नहीं नहीं अंकल, बस एक दिन बाद संडे आ रहा है, मैं मार्केट जाकर चीजें ले आऊंगी। तो खुद क्यों जाएंगे आप? मेरा मतलब है कि अच्छा थोड़ी ना लगता है बाबा वो खुद। इंसान को अपना बोझ अपने कंधों पर खुद ही उठाना चाहिए। सहारे कब साथ देते, कभी उन्हें हमसे मौत छीन लेती है तो कभी बेहिस्सी। लेकिन बेटा, जो रिश्ते जिंदा होते हैं उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अल्लाह आपको सलामत रखे अंकल। तो फिर अंकल को कम से कम इस काबिल तो रहने दो कि अपनी जान से ज्यादा अजीज दोस्त के सामने रोज़े क़यामत शर्मिंदा ना हो। आप कल लिस्ट बना लीजिएगा, मैं जैद को भेज दूंगा, सब सामान ले आएगा। नहीं नहीं अंकल, आप जैद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तकलीफ किस बात की? मुझे तो खुशी, मेरा मतलब है बाबा मैं ला दूंगा तो। हाँ चलें, ठीक है, कल मेरा हाफ डे है, जैद जब आएंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हुई ना अपने वाली बात। अम्मी की तबीयत कैसी है? जी, अब बेहतर है। कोई काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता, ठीक है? हर्षल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, तुमने अपने पापा की बात को संजीदगी से ले लिया। बेटा, ये पागलपन मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी। कुछ नहीं समझना मुझे माँ, समझने का वक्त जा चुका है। अरे हर्षल, तुम अपने पापा को जानते तो वो इस वक्त गुस्से में, इसीलिए तुम्हें घर से जाने का कह दिया, वरना वो दिल से नहीं चाह रहे ये सब कुछ। उनकी रोज रोज की धमकियां सुनने से बेहतर है कि मैं कहीं और रह लूं। कोई भी जगह ढूंढूंगा लेकिन सुकून में तो रहूंगा। कहाँ जाओगे घर छोड़कर? कौन सी रहने की जगह है तुम्हारे पास? कहीं भी जगह मिल जाएगी हमें। आप क्या समझती हैं, हम यहाँ से जाएंगे तो हम दरबदर हो जाएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि तुम कभी दरबदर हो तुम्हारे दुश्मन। क्या? अब मुझे दुश्मन कह रही हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका इशारा किसकी तरफ है, और आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके बेटे की नजर में मैं नहीं बल्कि आप लोग खुद दुश्मन हैं। अरसल भाई को तुमने ट्रैप किया है, और ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी ही सिखाई हुई है। चुप रहो, लगता है सुबह का थप्पड़ भूल गई हो। हाँ, सुन रहे हो अर्सल, सुन रहे हो अपनी बीवी की बातें? कितनी बेशर्म है ये, जरा शर्मिंदगी नहीं इसे अपनी हरकत पर। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अंबर से कहना कि हमारे मामलात में दखल मत दिया करे। चुप रहे तो बेहतर है। अभी तक तो मैं तुम्हारे पापा को गलत समझ रही थी, लेकिन अब एहसास हुआ कि वो वाकई ठीक कह रहे। ये लड़की इस काबिल नहीं कि इस घर में रहे। नहीं है वो मेरे पापा, नहीं है। बहुत पछताएंगे वो, देख लीजिएगा। मुझसे माफी मांगने आएंगे वो।
शाबाश है बेटा, शाबाश। शर्म आ रही है आज मुझे अपनी तरबियत पे। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे की। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे बाबा इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी ये घटिया बातें सुनकर उन्हें जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। बाबा एक मिनट, आप थोड़ा सा सोचे तो सही, एक दफा सोचे। वो औलाद है आपकी, बेटा है इस घर का। अभी तो आप उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो इस घर में नहीं हुआ करेगा ना तो आपको भी सुकून नहीं मिलेगा। उसे घर में रखकर भी मैं सुकून से नहीं रह सकूंगा। तो बाबा आप उन्हें बुलाएं, सामने बिठाएं, डांटें डपटे, जो मर्जी करें, मुझे पूरा यकीन है बाबा, आप देख लीजिएगा वो समझ जाएंगे। कई बार समझाया मैंने या नहीं समझाया, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? अब एक ही इलाज है कि उन्हें खुद से अलग कर दिया जाए। जब सर पे पड़ेगी तो सारे कसबल निकल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे अरसल की तबाही का दुख नहीं? औलाद है वो मेरी, लेकिन शुरू से बेहिस और खुदगर्ज तबीयत का मालिक है। बेटा है, मैं नजरअंदाज करता था उस बात को, कोई बात नहीं, चलो यार ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी गलती थी, क्या नहीं? उसे सुधारने की ये मेरी आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश मुझे करने दो, समझे तुम? अरसल, अरसल बात तो सुनो। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ले आऊंगी। एक बैग मैं पकड़ लूं? बस सारी आग तुमने लगाई और अब अच्छे बन रहे हो। जायद को इल्जाम मत दो, वो तो तुम्हारी लगाई हुई आग को मुस्तकिल बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम्हें रिश्तों की कदर कहां? मैं अच्छी तरह जानता हूं ये क्या कर रहा है। हमेशा इसकी तरफदारी मत किया करें। सुनो, माँ बाप से मिलके भी नहीं जाओगे, इसी तरह चले जाओगे? माँ बाप ने मेरे साथ कोई अच्छा किया? जो मैं उनसे मिल के जाऊंगा। हाँ जाओ जाओ, दुनिया को देखो, पता चल जाएगा किसने क्या किया है, पता चल जाएगा सब आटे दाल का भाव। जी जा रहा हूं। इसीलिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते कि जब उनकी अपनी दुनिया बच जाए तो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के चले जाए। कुछ नहीं होगा, दुनिया के रगड़े धक्के खाएगा, 4 दिन में वापस आ जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सब घर छोड़ के चला गया, सब घर छोड़ के चला गया, दरअसल घर छोड़ के चला गया। उसे रोको ज़ैद, उसे रोको, वो घर छोड़ के चला। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मैंने कितना समझाया उसे कि अरसल मत कर। अभी बाहर मैंने बाबा को भी समझाया, उसने एक नहीं सुनी मेरी। यार आप तो चुप हो जाए यार, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। चुप कराओ यार अम्मी को। इतनी बुरी जगह है ये, इतनी बदबू और इतना बुरा फ्लैट। तुम्हारे दोस्त को शर्म नहीं आई इतना बुरा फ्लैट देते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? जो उसको जगह मिली पहले उसने मैं दे दी, और क्या? हाँ लेकिन कितने बुरे लोग रह कर गए यहाँ पे। कोई चीज, कोई सामान, कुछ देखो कुछ जगह पर नहीं है। इतनी बदबू है, कैसे रहेंगे यहाँ? ठीक है ना, बस सच छुपाने की जगह तो है। कुछ बोल तो नहीं रहा। नाश्ता बन गया? हाँ बन गया है। क्या हो गया? इतनी बेजार क्यों लग रही? बेजार क्यों लग रही हूँ? थक गई हूँ मैं काम कर करके। इतने कबाड़ जैसे किचन में, हाँ इतनी गर्मी है। क्या हो गया? मैं भी तो सुबह से इधर उधर भाग भूग के काम कर रहा हूँ।
क्या इतनी बड़ी बात है? और फिर तैयार होके ऑफिस के लिए भी फरार हो जाते हो और फिर इस कबाड़ खाने को अकेले मुझे समेटना पड़ता है। तो किसने कहा है घर में फारिग बैठे हो, इतनी चीजें करने को? खत्म कर लो, वो दिन निकल जाएगा। एक दिन ऑफिस की छुट्टी लेके मेरा हाथ नहीं बटा सकते? I'm sorry, अब मैं घर के काम भी करूं, उसमें भी हाथ बटाऊं? क्यों? क्यों? तुम्हें मना है? तुम्हें मना है ये काम करना? मना नहीं है, लेकिन देखो, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, वो पैसे तुम्हें ला के दे देता हूँ। बस घर क्या संभालना, सब कुछ करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ओ हेलो, मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ किसने कहा? जो सारा दिन इस कबाड़ खाने को समेटती रहूं और ना मेरी जिम्मेदारी है ये फजूल काम करने की। बेहतर होगा कि मासी का बंदोबस्त करो, मुझसे नहीं होगा। इस तरह के फ्लैट में मेरे ख्याल में मासी आती नहीं। सामने वाले से पूछ लो, अगर कोई झाड़ू पोछा करने के लिए आती है तो सलाखों पे बुला लो। सिर्फ झाड़ू पोछा? बाकी के कपड़े धोना, बर्तन धोना, किचन समेटना, बाकी फैलावा कौन समेटेगा? तुम किसी भी मर्ज की दवा है तुम्हारे पास? कुछ तो कर लो, थोड़ा सा हाथ पैर मार लो, सब कुछ मैं करूंगा क्या? कम ऑन। जब भी नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। आज हाफ डे है, जल्दी आ जाऊंगा घर, ग्रोसरी साथ में करेंगे, एक साथ मिलके, आई प्रॉमिस। ओके? ग्रोसरी के पैसे हैं तुम्हारे पास? चले ग्रोसरी करने। वो जीशान से लूंगा ना, उधार ले लूंगा, वापस कर दूंगा उसको। अच्छा नाश्ता तो दे दो प्लीज। सोनिया, किसी के रूम में आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। अब तुमने मेहनत सिखाओगी, यही रह गया। क्या जाता तुम्हारा, क्या जाता तुम्हारा अगर तुम खुद मेरे रास्ते से हट जाती? पता है तुम्हारी वजह से मुझे बॉस से कितनी झाड़ पड़ी है? मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे बाबा ने घर से निकाल दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये फैसला खुद उनका अपना था, मैंने उनसे सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारा गम खाया जाता है उनको। वो सोचते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि तुमने तो नेकी की है मेरे साथ मुझे ठुकरा कर। हाँ। You're saying this to me? Seriously? समझते क्या आपने आपको? तुम क्या समझते हो खुद को? अपने सारे इल्जाम, अपनी गलतियां मुझ पर थोपोगे? मैंने कोई गलती नहीं की। बहुत खुश हूं मैं, थैंक यू वेरी मच। वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। क्या दिखता है तुम्हें मेरे चेहरे पर? बोलो। बेइत्मीनानी, अपनी पसंद को पाकर भी मुतमईन नहीं, क्योंकि तुम मुतमईन होने वाले इंसानों में से हो ही नहीं। और जाहिर है जो खामियां तुम्हें पहले मुझ में नजर आती थी अब वो जोनिया में नजर आने लगी होंगी। You shut up and leave! आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना, वरना मैनेजमेंट को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। You understand? छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो अर्सलन? कभी कभार तनाव और खींचातानी ताल्लुक को तोड़ देती है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और मैं यही चाहता हूं। मोहब्बत तो मुझे पहले कभी नहीं थी। मैंने सोचा शायद इतने सालों का ताल्लुक है, शायद मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन अफसोस
ऐसा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए अंदर। वो रात को बाबा से आप कह रही थी कि कोई सामान बाजार से लेके आना है, तो आप मुझे लिस्ट बना के दे दें, मैं ले आता हूँ। जी जी, लिस्ट तैयार है। जब आपने फोन किया था तभी मैंने बना ली थी। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। तू जाने है ये लीजिए लिस्ट। ये कार्ड रख लें, इसे पे कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकते आप? क्योंकि वो बाबा ने मुझसे कहा था कि पैसे मैंने देने, आपने नहीं देने। अरे लेकिन सामान तो मैं मंगा रही हूँ आपसे, तो पे मुझे करना चाहिए। नहीं, वो बाबा ने मुझे सख्ती से मना किया। नहीं ऐसा करें, फिर रहने दीजिए, मैं खुद सामान ले आऊँ। नहीं, तो इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल हर्ज है। जब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पे कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों आपको पे करने दूँ? क्योंकि बाबा ने कहा है मुझसे कि पैसे आपने नहीं देने। मैंने आपसे कहा ना, आप रहने दें। कल मैं मार्केट जाऊंगी और चीजें ले आऊंगी। कल कैसे आप खुद जाएंगी? वो पता यार, आप साथ चलेंगे। आप जाएंगी, आप जाके खुद अपने कार्ड से पैसे दे दीजिएगा। बाबा मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा वहाँ पे इतने सारे लोग थे, मैंने जिद की, मैंने उनसे कहा, अब लड़ थोड़ी ना सकता था, बहाना बन जाएगा ना सही वाला। मैं अभी इस तरह आपके साथ कैसे? यार चलें प्लीज, मेरी बचत हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। चलें ठीक है, मैं फिर अम्मी को बताकर आती हूँ और अपना बैग लेके आती हाँ ठीक है, मैं यही हूँ। हूँ। आप बैठ भी सकते हैं। नहीं ठीक है, ये खुला है ना। तू मेरी जानम एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। पूरे रास्ते में आपने कोई भी बात नहीं की। मेरा मतलब है बात कर लेना अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। शायद मेरी शख्सियत की सबसे बड़ी खामी यही है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये खामी या बुराई थोड़ी है, बल्कि जब आपकी शादी होगी, आपका शौहर तो आपसे बहुत खुश होगा इस बात। शादी? इस सफ़े को तो शायद मैं अपनी जिंदगी की किताब से कब का फाड़ कर फेंक चुकी हूँ। क्या मतलब? आप कभी शादी नहीं करेंगे? शायद ऐसा ही है। एक बात पूछूं? जी? अफसल से बहुत मोहब्बत करती थी आप? सॉरी जैद, मैं अपनी पर्सनल लाइफ दूसरों से डिस्कस नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, मैंने शायद मुझे ये बात आपसे नहीं पूछनी चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों ऐसे ही पूछ ली, माफ कर दें। नहीं, आपको अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मुझे ये छोटी मोटी बातें कहाँ बुरी लगती हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था, मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया, सॉरी। इट्स ओके। चलें? क्या मसला है? मैं 2 जूस के डब्बे ही तो लिए। कितनी बार घर से समझा के लाया था कि नई चीजें ये जरूरी क्यों डाल रही हो? क्या तमाशा नहीं करो इधर। सोनिया प्लीज, मैं तुम्हें समझा के तंग आ गया कि हमारे पास
ये वाला कह रही। दुकान से फुर्सत मिल गई और दूसरों की चाकरी कर रहे हैं। मैडम चलेगी जल्दी जल्दी। सर सोच रहा था कि मेरे साथ तो बहुत रिजर्व रहती थी, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसके साथ तो बहुत आराम से घूम रही। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? करे जो करना है उससे। जैद के साथ घूम रही है तो बुरा लग रहा है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? क्या है, कोई मसला नहीं है मुझे। जोनिया अब चले, पूरी रात रहोगी यहाँ पे? कब? आप टेंस हैं? मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए। क्यों? पता नहीं वो लोग अब वापस जाकर क्या क्या बातें बनाई। वो दोनों अपनी फैमिली से कटे हुए हैं, क्या बात करेंगे किसी से? किसी बात का तो अफसोस। किस बात का अफसोस? जो कुछ उन्होंने किया है अफसोस बनता है। 2 घर टूट गए, किसी बात का तो दुख है। खुश वो भी नहीं होंगे। आपसे किसने कहा कि वो खुश नहीं है? जो लोग दूसरों को गम देते हैं ना, उनके नसीब में कभी खुशी होती नहीं। अब परेशान। ये वाला कह रही। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। आ गई बेटा। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है? नहीं अम्मी। कुछ तो हुआ है, परेशान लग रही हो। बताओ। अरसल और जोनिया आज स्टोर पर मिल गए थे। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने? कहना क्या है, उनकी नजरें ही सब कुछ कह गई थी। कैसी नजरें? अरसल और सोनिया दोनों बहुत तंजिया निगाहों से मुझे देख रहे थे कि जो लड़की इतना लिए दिए रहती है वो कैसे जैद के साथ घूम रही है। गलती हो गई अम्मी, मुझे जैद के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अरे रहने दो, उन्हें इससे क्या गरज कि तुम किसके साथ थी। उन्होंने तो कर लिया ना जो करना था। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही? कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। और बेटा मजबूरी भी तो है, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो क्या जिनके घर में मर्द नहीं होते उनके घर का निजाम नहीं चलता अम्मी? छोटी सी बात को खामखा लेकर बैठ गई हो। अच्छा परेशान मत हो, थकी हुई आई हो, मैं खाना लगा। नहीं नहीं, बैठिए आप, पहले ये सारा सामान समेटती हूँ फिर खाना खाएंगे। क्या तुमने इतनी सारी चीजें क्यों ले ली? अभी तो बहुत खर्चे पड़े हैं। जानती हूँ अम्मी, लेकिन सारी चीजें जरूरत की हैं, कोई फालतू नहीं है। मैं आ रही हूँ ये समेट। जोनिया, जोनिया, क्या है ये? क्या जरूरत थी इसकी? What's this? एक छोटी सी कॉफी की बोतल ही तो है, चिढ़ने वाली कौन सी बात है? कॉफी की बोतल की बात नहीं है ये। मौसम देखा है तुमने?
चिप चिप वाली गर्मी है, इसमें तुम कॉफी पियोगी? सीरियसली? तो क्या फर्क पड़ता है? अरे सर्दी हो या गर्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी रात को कॉफी पीकर सोने की आदत है मेरी। क्या करूं, ले ली मैंने। हाँ जाहिर सी बात है, इतने शाही अंदाज में मुगलों की तरह जिएंगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो एक हफ्ते के पैसे एक दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगी तुम? अरे कॉफी की छोटी सी बोतल पे तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। सोनिया जरा कंट्रोल किया करो, हर छोटी सी बात पे आपे से बाहर होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे बाहर होने की बात नहीं है। अरे वहां जिस चीज पे मैं हाथ रख रही थी तुम मना कर रहे थे, ये ना लो, वो ना लो, महंगी है, ये है, वो है। अरे जब नहीं दिलानी थी कोई चीज तो लेकर क्यों गए थे? कुछ भी समझाना बेकार है, बस उठो, ये चीजें उठा लो, लेट्स गो, और खाना लगा देते हैं। खाना? वो तो मैंने नहीं बनाया। घर में कुछ होता तो बनाती ना। जाहिर सी बात है। चलो ग्रोसरीज आ गई ना, कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास। देखते हैं कल क्या बनाती हैं आप। क्या मतलब है बहाना नहीं है? तुम मुझे यहाँ खाने पकवाने और घर की जिम्मेदारियों के लिए तुम मुझे लेकर आए हो। नहीं, क्या बात कर रही है? आपको तो मलका तरन्नुम बुला के गजलें सुनने के लिए लाया था। ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? तानों की बात बिल्कुल नहीं है। दुनिया में और भी औरतें हैं जो कि काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और बहुत कुछ करती हैं। आप स्पेशल पीस है कि बस ये नहीं करेंगे आप। तो तुम मुझे ईशा का ताना दे रहे हो कि वो जॉब भी करती है, घर की जिम्मेदारियां भी देखती है, बाहर के काम भी निपटाती है, तो ये कहना चाह रहे हो? तो गलत है ये, सच नहीं है। बोलो। अरे तुम्हारे भाई के साथ घूम रही है। कैसे कैसे आगे पीछे घूम रहा था तुम्हारा भाई उसके। वैसे तुम्हारे सामने बड़ा रिजर्व बनती थी, अब घूम रही है नामहरम के साथ। बोलो। तो मुझे क्यों सुना रही हो? उसे बताओ जाके। गो। सुना नहीं रही तुम्हें, बता रही हूँ कि किस तरह तुम्हारे सामने रिजर्व बनती थी। शरीफ शर्फा। अरे जैसी भी शरीफ हो ना हो, मुझे क्या इससे? छोड़ो ना, सामान में हेल्प कर दो प्लीज। सोनिया। रख दो, उठा लूंगी खुद। ठीक है, खुद उठा लूंगा मैं, खाने भी खुद ही बना लूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ तो बहुत लिमिट्स में रहती जब मैं तुम्हारा हस्बैंड था, और अब जैद के साथ उसके साथ घूमते हुए तुम्हें बुरा नहीं लगा? सब ठीक था? मैं उसके साथ घूमने नहीं गई थी, काम से गई थी। क्या काम? बोलो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे लिए नामहरम है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब घर में माँ बाप बहन भाई कोई भी मदद ना कर सके तो किसी की मदद चाहिए होती है। वाह, सारी दुनिया में तनहा घूमती हो और बस अब ग्रोसरीज करने के लिए तुम्हें मदद की जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं, हट जाओ मेरे सामने से। मेरे भाई से दूर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्यों अपना मजाक बनाना चाह रहे हो? ये चाहती हो तुम? अब तो फिक्र नहीं है लोग क्या कहेंगे। वो मेरा भाई है, तुम कैसे कर सकती हो ये? और मेरी बहन से अफेयर चलाते वक्त तुम्हें फिक्र नहीं थी? वो अफेयर नहीं था, मुझे शादी करना चाहता था, सिर्फ टाइम पास नहीं करना था। एक बहन से निकाह करके दूसरी से शादी, वाह क्या चाहत है तुम। सब तुम्हारे रवैये की वजह से है, एटीट्यूड। और तुम जो एटलीस्ट मेरा एटीट्यूड तुम्हारे एटीट्यूड से बहुत बेहतर था, और मैं बहुत पुरसुकून हूँ। मैं भी। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे खुद इस टेंशन से निकाल दी। लिसन, आइंदा मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना, और ना ही मेरे रास्ते में आना, क्योंकि तुम अब यहाँ खो चुके हो। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अम्मी वालेकुम क्या हुआ, सब सलाम। खैरियत तो है? आप बाहर बैठी हैं और ये इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? बस बेटा अचानक ही लाइट चली गई, पता नहीं क्या हुआ है। ओहो, तो आपने मुझे फोन भी नहीं किया बताने के लिए? अरे बेटा तुम क्या कर लेती, इलेक्ट्रिशियन को बुलाती क्या? अरे अम्मी,
लाइट का मसला तो हल करना ही है ना। यूपीएस भी खराब है, इलेक्ट्रिशियन को भी नहीं जानती मैं। भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ, असद को फोन कर। फोन ही नहीं उठा रहे भाई तो। जानबूझ के नहीं उठा रहा होगा। ऐसा नहीं कहते अम्मी, बदगुमान नहीं होना चाहिए। अरशद अंकल को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि इलेक्ट्रिशियन भेजें। हाँ, ये ठीक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम ईशा बेटा, खैरियत? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। अंकल हमारे घर की लाइट चली गई है, भाई को भी बहुत फोन किया है, वो फोन नहीं उठा रहे। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं तो भेज देंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में कोई इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? थैंक यू अंकल। ओके बेटा, परेशान ना हो। अंकल भेज रहे हैं इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, बस सब अंधेरा होने ही वाला है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अरे वो जमील के घर की लाइट चली गई है, माँ बेटी दोनों परेशान हो रही है। और वो असद को देखो, फोन नहीं उठा रहा, नालायक। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया है, खून सफेद हो गया है। वैसे देखा जाए तो अरसल कौन सा हमारी खैर खबर लेता है, कितने दिनों तक तो बात ही नहीं करता। अल्लाह आपको सलामत रखे, हर चीज का ख्याल रखते हैं। और जैद मेरा मासूम बेटा, उसके दम से तो इस घर में रौनक है। अल्लाह खुश रखे उसे। आमीन। हाँ इरफान काले, बात सुन बेटा, वो अपना जमील भाई का घर देखा ना तूने? हाँ जरा जाके देख लो बेटा, वहां जरा लाइट का कुछ मसला है। फौरन जाना बेटा, फौरन। हाँ चल, मेहरबानी। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोजेक्ट की वजह से इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, और ये सब ईशा की वजह से। ईशा ने इस प्रोजेक्ट पर अनथक मेहनत की है, इस वजह से ईशा की प्रमोशन की जाती है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी तभी तरक्की कर सकती है जो अपने एम्प्लॉइज की कारकर्दगी को सराहे और उनके काम का रिवॉर्ड या अवार्ड उन्हें दे। इसलिए आप सबको एक एक माह की सैलरी एज ए बोनस दी जाती है। कांग्रेचुलेशन ईशा। थैंक यू सर। मेरे अलावा आप सब अब ईशा के मातहत काम करेंगे। ईशा, आखिरकार आपको तरक्की मिल गई। मैं तो पहले ही कहता था तुम ही डिजर्व करती हो। अब हम सब आपके अंडर, आपके मातहत। थैंक यू। लगता है कुछ लोगों को बहुत बुरा सा फील हुआ है। चले खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। So happy for you. बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हुई, आप ये सीट डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। बहुत खुश होगी ना तुम? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या किसी कोई खास बड़ी बात नहीं। तुम्हारे नजदीक तरक्की बड़ी बात नहीं है? काम तो सभी करते हैं, लेकिन चापलूसियां खुशामदी करके प्रमोशन लेना कोई खास बात नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ, और अब तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूं। बाय।
हुआ क्या है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ बोलो। आप समझती क्या है? सर झुका लेगी, मेरा गुलाम बना देगी क्या? हुआ क्या है? क्या कर दिया? थोड़ी सी तरक्की क्या कर ली है उसने? वो तो पागल ही हो गई है, आप में से बाहर हो गई है। कैसी तरक्की? क्या क्या कह रहे हो? वो हमारा बॉस जो है ना, पता नहीं बहुत ही मेहरबान है उस पर, किसी और का काम तो नजर नहीं आता ना, सर पे चढ़ाया हुआ है उसे। मैंने भी आज खूब सुनाई उसको, दे देना था। मैंने कहा तुम्हारे अंडर काम करने से बेहतर है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। लात मार के आ गया मैं। नौकरी छोड़कर आ गए? और नहीं तो क्या, बस रिजाइन कर दिया, अप्रूव भी हो गया। कुछ दिन और जाना पड़ेगा बस। तो फिर ये घर कैसे चलेगा? जैसे पहले चलता आया। क्या भूखी मर रही थी क्या? हाँ, लेकिन तुम अब करोगे क्या? बिजनेस करूंगा, अपना बिजनेस। बिजनेस करोगे? और पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल के जमाने में क्या बड़ी बात है, लोन ले लूंगा और बाकी तुम्हारा जेवर बेच देंगे। कैसे सोचा? कैसे सोचा तुमने कि मैं तुम्हें अपना जेवर दे दूंगी? कैसी दुनिया भर में बीवियां अपने शौहर की मदद करती हैं, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान जताओगी? क्या बड़ी बात है, मैं और बनवा दूंगा तुम्हें। जेवर अगर एक दफा तुम्हारे पास चला गया ना, तो वापसी की उम्मीद मुझे तो तुमसे नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि मेरे जेवर पर नजर मत रखना। अपना जेवर नहीं दूंगी, बिल्कुल भी मत सोचना। सोनिया, सोनिया कम ऑन।